नमस्कार। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी रचना, अध्याय 4, प्रकरण काल। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इन चित्रों को और ये जो वाक्य लिखे हुए इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वाक्य में लिखा हुआ है मैंने खाना खाया। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे जो बच्चा है वो कह रहा है मैंने खाना खाया, यानी कि जो इसने खाना खाने की क्रिया की है वो हो चुकी है। दूसरे वाक्य को पढ़ेंगे अपन, मैं खाना खा रहा हूँ। इस बच्चे को आप देखेंगे कि ये जो खाना खा रहा है तो इसमें क्रिया हो रही है। उसी प्रकार तीसरे वाक्य को हम पढ़ेंगे, मैं खाना खाऊंगा। इसमें जो बच्चे के सामने जो खाना रखा हुआ है वो उसको खाने वाला है, यानी कि इसमें क्रिया होने वाली है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इन तीनों वाक्यों में जो पहला वाक्य है उसमें जो क्रिया है बच्चे द्वारा वो हो चुकी है, यानी वो खाना खा चुका है। और दूसरे में जो बच्चा है उसमें जो क्रिया है वो हो रही है, यानी कि वो खाना खा रहा है। तीसरे वाक्य में जो क्रिया है तो उसमें वो खाना खाएगा, यानी क्रिया होने वाली है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इन तीनों वाक्यों में क्रिया पहले में हो चुकी है, हो रही है और होगी। तो ये जो क्रिया का जो समय है, होने वाला, हो चुका है, हो रहा है, तो ये समय क्या है? काल। तो इस प्रकार हम इन वाक्यों को देखकर समझ गए हैं कि काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप में उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। आइए देखते हैं हम काल की परिभाषा हम और अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं तो उस क्रिया के रूप से उसके करने या होना का जो समय है उसका जो पता चले तो उससे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। आइए इन 3 भेदों को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम भूतकाल की। भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे मीरा ने गाना गाया। अब जो मीरा ने जो क्रिया की है वो हो चुकी है, गाना उसने गा लिया, यानी कि वो उस गाना गाने का समय पूरा हो गया है, इसलिए ये क्या हुआ? भूतकाल। मोहन कल जयपुर गया, यानी वो जयपुर गया, वो समय पूरा हो चुका है, यानी वो समय बीत गया है, बीता हुआ समय है, इसलिए क्या हुआ? भूतकाल। उसके बाद है कल मामा जी आए थे। जो मामा जी आए थे वो समय कौन सा था? कल का, जो कि जा चुका है। तो ये भूतकाल के अंदर आएगा। आइए और देखते हैं भूतकाल के कुछ उदाहरण हम। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे, कल बस खराब हो गई थी। माँ ने कपड़े धोए। मीना पढ़ रही थी। तो इन तीनों क्रियाओं में हम देखेंगे कि काम के बीते हुए समय के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो कार्य बताए रहे हैं वो कार्य हो चुका है। तो ये सब किसकी क्रिया है? भूतकाल की क्रिया है। किसकी क्रिया है? भूतकाल की। बस कल खराब हुई थी, माँ ने कपड़े धो लिए, काम हो चुके हैं, मीना पढ़ रही थी। तो ये सब भूतकाल की क्रिया है। आइए कुछ भूतकाल के हम उदाहरण देखते हैं। जैसे राजू ने पत्र लिखा। नीता 9 बजे बाजार गई। पिताजी कल डॉक्टर के पास गए। कल बाग में रमन मिला था। सीता राम के साथ वनवास को गई। इन सब वाक्यों को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि इन सब में जो भी हमने बात कही है
उसमें वो कार्य हो चुका है, वो समय बीत चुका है, हम उसमें बीते हुए समय के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब भूतकाल के उदाहरण हैं। उसके बाद हम देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल हम उसको कहेंगे जो अभी चल रहा है। अभी जो हमारा समय चल रहा है उसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा गाना गा रही हैं, मीना पढ़ रही है, सोनू खेल रहा है। तो इन तीनों वाक्यों को अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से तो हमको पता चलेगा कि राधा जो क्रिया है वो कर रही है, यानी गाना अभी गा रहे है, वो चल रही है, समय उसका चल रहा है। मीना पढ़ रही है, यानी कि पढ़ने का समय चल रहा है। सोनू खेल रहा है, यानी खेलने का समय अभी चल रहा है, बीता नहीं, इसलिए वो वर्तमान काल में आएगा। अब देखते हैं और वर्तमान काल की कुछ क्रियाएं। इन चित्रों को देखेंगे और इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे। ठंडी हवा चल रही है, मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। इन तीनों वाक्यों को हम जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये तीनों वाक्यों में जो बात कही है वो समय चल रहे समय के बारे में बात करें। ये जो काम है वो अभी हो रहे हैं। तो चल रहे समय में काम का होना वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। हवा चल रही है तो ये समय चल रहा है। टीवी अभी देख रहा है तो ये समय अभी चल रहा है। तो इस बच्चे खेल रहे हैं तो ये चल रहे समय के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अभी कुछ वर्तमान काल के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मोनू विद्यालय जाता है। मोनू जो है वो विद्यालय अभी जाता है। माताजी खाना बना रही है, यानी खाना बना रही है, यानी कि क्रिया अभी हो रही है, चल रही है। नौकर सामान लाता है। सीमा गीत गा रही है, सोहन बाजा बजा रहा है। इन सब वाक्यों को हम अगर पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें जो भी क्रियाएं बताई गई है वो अभी चल रही है वर्तमान में। तो ये सब कौन सी क्रिया है? वर्तमान की। आगे हम देखेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब है आने वाला समय, जो कि आगे आने वाला है। हम जो आगे आने वाले समय के बारे में जो सोचते हैं कि हम वो करेंगे, तो ये सब किसकी बातें हैं? भविष्यत काल की। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल। जैसे कल मैं ननिहाल जाऊंगा, तो हम आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं कि हम अपनी जो योजना बनाते हैं आने वाले समय की वो भविष्यत काल में आते हैं। ननिहाल जाऊंगा यानी ये अभी जाने वाला है, तो वो भविष्य के बारे में बात हो रही है। रमन गृह कार्य करेगा, यानी काम अब वो शुरू करने वाला है, तो वो किस में आएगा? भविष्यत काल में। सोहन पतंग उड़ाएगा, तो ये क्रिया है भविष्यत काल की। फिर आगे हम देखेंगे भविष्यत काल के कुछ और। मैं कनाडा जाऊंगा, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। तो इसमें जो बात की है तीनों वाक्यों में, कनाडा जाऊंगा तो वो जो जाने की योजना बना रहा है। निशा डॉक्टर बनेगी तो उसने अपने भविष्य के बारे में जो सोचा है डॉक्टर बनने का। और हिंदी सिखाऊंगा, वो सिखाने के बारे में जो सोच रहा है। ये जो बातें हैं वो काम है वो आने वाले समय में होने के बारे में बताते हैं। तो ये क्रियाएं कौन सी है? भविष्यत काल की क्रिया है। तो अब हम कुछ देखेंगे भविष्यत काल के कुछ उदाहरण। कल वर्षा होगी, और वर्षा होने वाली है उसके बारे में पहले से जानकारी दी जा रही है, वो भविष्य की बात बता रहे हैं। फिर मैं दफ्तर जाऊंगा, रीना खाना पकाएगी, वह कहाँ जाएगा,
साहिल शाम को घूमने जाएगा। तो इस प्रकार हमने काल के काल की परिभाषा को अच्छे से समझा है और उसके तीनों भेदों के बारे में हमने अच्छे से जानकारी ले ली है। अभी हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले हम लिखेंगे काल की परिभाषा। काल की परिभाषा जो कि हमने अभी बताई थी, तो उसकी परिभाषा आपको लिखना है। उसके बाद एक काल के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। अभी हमने काल के भेदों के बारे में अच्छे से पढ़ाया है, तो आप उसके नाम लिखेंगे। तीसरा है भूतकाल के 3 उदाहरण लिखिए। जो भूतकाल की जो क्रियाएं होती है उसके 3 उदाहरण आपको लिखना है। फिर है चौथा, निम्न शब्दों में से भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल शब्द छांटकर सूची बनाएं। इन शब्दों में जो शब्द दिए गए वो तीनों कालों के शब्द दिए गए, तो आपको तीनों कालों के अलग अलग नाम लिख के उसके नीचे जो जिस काल से संबंधित है वो शब्द वहाँ पर लिखना है। जा रहा है, खेलेगा, जाऊंगा, नहा चुका हूँ, भाग रहा है, खा लिया, पहन लिया, गाऊंगा। ये जो आदि शब्द है वो आपको अलग अलग काल के आधार पर सूची बनाकर लिखनी है। धन्यवाद।